मस्ती करता है। हम वहाँ गॉडजिला और कोंग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े पैमाने पर लड़ाई में लगे थे। कोंग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कोंग का घर था। पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से कोंग आकार में बड़ा हो गया है। जब कोंग नींद से जागता है तो वो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की को देखते हैं। कोंग उसे बहुत पसंद करता था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। कोंग ने उसके साथ कभी बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली। लेकिन ये बच्ची न तो बोल सकती है और नहीं सुन सकती है। हम देखते हैं कि कोंग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप से आपत्तिजनक। हाँ, वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा दीवार को तोड़ता है। हम सीखते हैं कि गॉडजिला को आने से रोकने के लिए कोंग को शहर में कैद कर लिया गया था। जैसा कि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और यह एक डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कोंग आकार में बड़ा होता गया वैसे वैसे उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता है। वो एक हैकर था जिस कंपनी में वो काम करता था। उसने बहुत आधुनिक सामान जैसे मशीन, रोबोट आदि बनाए। लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि यह कंपनी एक बहुत बड़ी वस्तु को हांगकांग स्थानांतरित कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ नष्ट करने लगता है। कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि गॉडजिला हर किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वो एक जीवन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वो सभी को आक्रामकता में मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मैडिसन नाम की एक लड़की यह खबर देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है। मैडिसन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया। मैडिसन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मैडिसन वहाँ से चला जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मैडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर उस हैकर से मिलेंगी। वो मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वो स्थान था जहां टाइटन्स का जन्म हुआ था। वास्तव में डॉक्टर नाथन ने होलो अर्थ नामक एक अन्य पृथ्वी के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। ये छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे आदमी से मिलने की अनुमति देता है। वो डॉक्टर नाथन को सूचित करता है कि हमने खोखली धरती के भीतर एक ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। ये हमारी जमीन के नीचे है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं वैसे ही ये टाइटन खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। अगर वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं, लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए? क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक डॉक्टर नाथन से इस बारे में चिंता न करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई
थी। हम इसकी मदद से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि प्रत्येक टाइटन के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें एक कून से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कून की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कून को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल गया तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। कून केवल खोखली धरती पर सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कून को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कून को जंजीर से बांध दिया गया था। कून की दोस्त वो छोटी लड़की कून से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के मुताबिक कून गुस्से में है, क्योंकि वो जंजीर से बंधा हुआ है। सेना का नेता महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी भनक न लगे। वो महिला डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कून पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि ये दोनों ही खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे आपस में भिड़ गए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है। बनने के बाद उस चीज को हांगकांग स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहां कून स्थित था। उस युवा लड़की ने अभी अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि जैसे गॉडजिला बाहर आ रहा है, वैसे ही हमें कान को भी आजाद और अनचाहा करना चाहिए, ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वो एक जहाज को नष्ट कर उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। जब कून को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वो बंधा हुआ था। जिसके बाद वे गॉडजिला में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडजिला कून के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला उनके जहाज को उल्टा कर देता है। इससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वे कून की जंजीरों को खोल देते हैं ताकि कून गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कून में भारी लड़ाई हो जाती है। कून ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वो झुके हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सके। गॉडजिला एक बार फिर उठ जाता है और वो उसी जहाज पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कून एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता है और उस जहाज तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कून ने गॉडजिला पर जोरदार मुक्का मारा। गॉडजिला ने भी उसे वापस घूंसा मारा। कून नीचे गिर जाता है। कून एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये गॉडजिला को क्रोधित करता है। इसे देखकर वो उसकी परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कून अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्ति का आलोक चारों तरफ फैल जाता है और उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कून जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कून पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला कून को मारने के लिए समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। उस महिला डॉक्टर का कहना है कि हमें कून की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगा। ये समुद्र में कई मिसाइलें दागते हैं। कून इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार चुके हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कून को देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो गॉडजिला स्वीकार करेगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर हमला करेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कून को कैसे लेंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ऊपर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन उस कंपनी में अपने दोस्तों के साथ प्रवेश करती है। वो उस चीज की जांच करना चाहती थी जो ये कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक
जानवर के बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर उन्हें बंद किया गया था वो एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कोंग को खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कोंग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोंग ने वहां जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की से कहेंगे कि वो उसे वहां जाने के लिए मजबूर करे, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया। कोंग को पता चल जाएगा कि आपका परिवार और कई अन्य प्राणी मौजूद हैं। कोंग उस गुफा में जाने के लिए राजी हो जाता है। कोंग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कोंग का अनुसरण करते हैं। ये एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच गई। खोखली धरती में कई तरह के राक्षस थे। फिर एक उड़ने वाला राक्षस उनकी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर हमला करता है। यह उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कोंग ने उसे मार डाला। वो अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कोंग आगे बढ़ता है और सभी उसके पीछे हो लेते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँचे। उन्हें वहाँ गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मेचा गॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मेचा गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी क्रॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मेचा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें और अधिक शक्ति की आवश्यकता थी। वो शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी के मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहे थे, ताकि वो मेचा गॉडजिला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेचा गॉडजिला सक्रिय हो गया है। जैसे ही मेचा गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू कर देता है, जहाँ मेचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत सुंदर थी। खोखली धरती के पहाड़ में एक ऊर्जा स्रोत था। कोंग वहाँ जाता है और अपना दरवाजा खोलता है। वह गुर्राता है। कोंग को वहाँ गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार कुल्हाड़ी मिलता है। वो एक जगह पर राजा की तरह इस कुल्हाड़ी को लेकर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और अब वो मेचा गॉडजिला जा रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कोंग को वहाँ ऊर्जा का स्रोत मिलता है और उसे पता चलता है कि यह इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज होने पर काम करती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई आ गया है, तो वो अपनी परमाणु शक्ति को जमीन पर फेंक देता है। वो परमाणु शक्ति जमीन को भेदती है और कोंग तक पहुंचती है। कंपनी की महिला मालिक उनके साथ एक चाल चलती है। वो इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है, ताकि वे मेचा गॉडजिला को सक्रिय करें। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर कोंग उसकी कार को नष्ट कर देता है। गॉडजिला से लड़ने के लिए कोंग तैयार हो जाता है और उसकी कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कोंग को युद्ध का संकेत दिया। कोंग हांगकांग आता है और वो गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कान पर गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कोंग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और वह घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कोंग को दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग ने अपनी कुल्हाड़ी से उस शक्ति को रोक दिया। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोंग हार जाएगा। गॉडजिला कोंग को घायल कर देता है और उसे वहां फेंक देता है। छाती पर पैर रख गुर्राने लगता है। इसे देखकर कोंग भी गुर्राता है और गॉडजिला कोंग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी के मालिक को ऊर्जा के स्रोत का पता चलता है, जो उसे मेचा गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मेचा गॉडजिला से अधिक विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मेचा गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। उसने कंपनी के मालिक को मार डाला, फिर वो अपने सहायक को मार डालता है।
फिर मेचागोdzilla दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मेचागोdzilla को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मेचागोdzilla इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला हार गया। मेचागोdzilla ने गॉडजिला को कई बार मारा और वो नीचे गिर गया। मेडिसन और वो हैकर मेचागोdzilla की शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ की सभी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कोंग को देखते हैं, जिनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो मरने वाला था। जब वो लड़की कोंग के दिल की धड़कन सुनती है तो वो बताती है कि यह जल्द ही खत्म होने वाली है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि हमें कोंग की जान बचाने के लिए बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल कर उसे झटके देते हैं। कोंग हिल गया और वो अब जीवित और होश में था। वो लड़की कोंग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कोंग वहाँ जाता है। कोंग के वहाँ पहुँचने पर मेचागोdzilla गॉडजिला को मारने वाला था। कोंग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कोंग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेचागोdzilla इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ा। कोंग को अपनी कुल्हाड़ी मिल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका शुल्क नहीं लिया गया। फिर भी कोंग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचागोdzilla पर हमला करता है। जब वो उसे रोकता है तो मेचागोdzilla कोंग को मारने वाला था। मेडिसन और वो हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचागोdzilla कुछ समय के लिए बंद है। मौका पाकर मेचागोdzilla अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कोंग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाता है। कोंग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेचागोdzilla को नष्ट कर दिया। वो अपने पैर और हाथ तोड़कर शरीर के हर अंग को अलग कर लेता है। आखिरकार वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। जैसा कि मेचागोdzilla अब मर चुका था, सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। लेकिन तभी गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला उसी समुद्र में लौट जाता है जहां से वो आया था। कोंग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश कर लिया। कोंग उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले आया। यहाँ ये फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। : कोष्ठक